मित्रों, माता मनसा को विषहरी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे केवल सर्प विष की कथा नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से विष का अर्थ है अहंकार, मोह, लोभ और द्वेष। हम मनुष्य जिस प्रकार अपने भीतर ईर्ष्या का विष पाले हुए हैं, माता मनसा उस विष को नष्ट करने की शक्ति रखती है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर भी गिरी। उन बूंदों के प्रभाव से वनस्पतियां और जीव जंतु प्रभावित होने लगे। तब माता मनसा ने अपनी मंत्र शक्ति से उस विष को स्तंभित कर दिया। उन्होंने संसार को सिखाया कि विष को केवल शिव की तरह कंठ में ही नहीं, बल्कि भक्ति की शक्ति से भी वश में किया जा सकता है। आइए अब हम माता के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं जिसका वर्णन ग्रंथों में किया गया है। माता मनसा का वाहन हंस है। हंस पवित्रता और विवेक का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि माता केवल उन्हीं के हृदय में वास करती है जिनका मन हंस की भांति निर्मल होता है। उनके शरीर पर आभूषणों के रूप में सर्प लिपटे हुए हैं। उनके एक हाथ में वरदान मुद्रा है और दूसरे हाथ में ज्ञान का कलश। उनके आठों हाथों में अलग अलग शक्तियां समाहित है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है जो उन्हें महादेव की पुत्री के रूप में प्रमाणित करता है। आज के इस प्रथम भाग में हमने देखा कि कैसे एक विचार से एक ब्रह्मांडीय शक्ति का जन्म हुआ। हमने माता के बाल स्वरूप और उनकी तपस्या की महिमा को जाना। लेकिन माता का पृथ्वी पर आगमन और मनुष्यों के बीच उनकी पूजा की स्थापना की कहानी अभी बाकी है। कैसे माता मनसा का विवाह एक ऋषि से हुआ, क्यों उन्हें वियोग का दुख सहना पड़ा, और आखिर वो कौन सा संघर्ष था जिसने माता को एक कठोर देवी के रूप में स्थापित किया, नागलोक की स्वामिनी बनी। परंतु एक देवी का जीवन केवल वैभव और शक्ति तक सीमित नहीं होता। शक्ति को पूर्णता तब मिलती है जब वो संसार के दुखों और भावनाओं की कसौटी पर खरी उतरती है। आज के इस द्वितीय भाग में हम माता मनसा के जीवन के उस अध्याय में प्रवेश करेंगे जो विरह, त्याग, वात्सल्य और रक्षक के रूप में उनके उदय की कहानी है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक देवी को एक कठोर ऋषि के क्रोध का सामना करना पड़ा और कैसे उनके पुत्र ने जलते हुए नागों के प्राण बचाकर इतिहास रच दिया। माता मनसा यवन की दहलीज पर थी। उनकी ख्याति तीनों लोकों में फैल चुकी थी। इसी समय पृथ्वी पर एक अत्यंत तेजस्वी और क्रोधी स्वभाव के ऋषि थे जिनका नाम था जरत्कारु। ऋषि जरत्कारु ने प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे, परंतु उनके पूर्वजों, पितरों ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि यदि उन्होंने वंश आगे नहीं बढ़ाया तो उनके पितरों को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। पितरों की आज्ञा मानकर ऋषि जरत्कारु विवाह के लिए तैयार तो हुए, पर उन्होंने एक अत्यंत कठिन शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं उसी कन्या से विवाह करूंगा जिसका नाम मेरे नाम जैसा जरत्कारु हो और जो स्वयं मुझे विवाह के लिए भिक्षा के रूप में प्राप्त हो। इधर देवताओं और नागराज वासुकी को ज्ञात था कि केवल माता मनसा ही वह देवी है जो ऋषि के तेज को सहन कर सकती है। माता मनसा का एक नाम जरत्कारु भी पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के तप से जरा वृद्धावस्था को जीत लिया था। वासुकी ने ऋषि से प्रार्थना की और अत्यंत सादगी के साथ माता मनसा और ऋषि जरत्कारु का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात माता मनसा ने एक साधारण पत्नी की भांति ऋषि की सेवा शुरू की। ऋषि जरत्कारु बहुत ही नियमबद्ध और क्रोधी थे। उन्होंने माता को चेतावनी दी थी, जिस दिन तुमने मेरा अपमान किया या मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मैं उसी क्षण तुम्हें त्याग दूंगा। एक दिन ऋषि माता की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। संध्या काल, सूर्यास्त का समय हो रहा था। ये ऋषि के संध्या वंदन और अग्निहोत्र का समय था। माता मनसा धर्म संकट में पड़ गई। यदि वे ऋषि को जगाती है तो उनकी नींद खराब होगी, और यदि नहीं जगाती है तो ऋषि का धर्म भंग होगा। अंततः धर्म की रक्षा के लिए माता ने ऋषि को धीरे से जगाया। ऋषि जरत्कारु जागते ही
क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे अपना अपमान माना और कहा, हे देवी, तुमने मेरी निद्रा भंग की है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। माता ने बहुत अनुन्य विनय की, पर ऋषि ने उन्हें अकेले छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर दिया। ये माता के धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा थी। ऋषि के जाने के बाद माता मनसा पुनः अपने भाई वासुकी के पास नागलोक लौट आई। वे गर्भवती थी। समय आने पर उन्होंने एक परम तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया आस्तिक। आस्तिक का अर्थ है वो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। आस्तिक ने नागलोक में अपनी माता और मामा वासुकी के संरक्षण में वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। वे बचपन से ही इतने ज्ञानी थे कि बड़े बड़े ऋषि भी उनसे शास्त्रार्थ करने में संकोच करते थे। माता मनसा ने अपने पुत्र को सत्य और धर्म की रक्षा का संस्कार दिया। उन्हें नहीं पता था कि शीघ्र ही उनके पुत्र को एक ऐसा कार्य करना होगा जो ब्रह्मांड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कथा अब एक भीषण मोड़ लेती है। हस्तिनापुर के राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई थी। परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय ने प्रतिज्ञा की कि वे संसार के समस्त नागों को अग्नि में जलाकर भस्म कर देंगे। उन्होंने सर्पमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि शक्तिशाली से शक्तिशाली नाग खिंचे चले आ रहे थे और भस्म हो रहे थे। तक्षक नाग ने इंद्र की शरण ली, पर यज्ञ के मंत्रों के प्रभाव से इंद्र का सिंहासन भी तक्षक सहित यज्ञ कुंड की ओर बढ़ने लगा। नागों के कुल पर विनाश के बादल छा गए। पूरा नागलोक क्रंदन कर रहा था। जब नागराज वासुकी ने देखा कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, तब उन्होंने अपनी बहन मनसा से सहायता मांगी। माता मनसा ने अपने पुत्र आस्तिक को जन्मेजय के दरबार में भेजा। बालक आस्तिक ने अपनी विद्वता और मीठी वाणी से राजा जन्मेजय को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने राजा को क्षमा और धर्म का उपदेश दिया। आस्तिक के ज्ञान से प्रभावित होकर जन्मेजय ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। आस्तिक ने कहा, हे राजन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस यज्ञ को यही रोक दें और नागों को अभय दान दें। राजा को अपना वचन निभाना पड़ा और इस प्रकार माता मनसा के पुत्र ने अपनी बुद्धि से नाग वंश को समूल नष्ट होने से बचा लिया। जिस दिन आस्तिक ने नागों की रक्षा की, वो सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी, जिसे आज हम नागपंचमी के रूप में मनाते हैं। माता मनसा की कृपा से आज नाग सुरक्षित थे, परंतु कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नागों की रक्षा करने के बाद माता मनसा को वो स्थान प्राप्त करना था जो एक पूर्ण देवी को मिलता है। अभी भी पृथ्वी पर कई ऐसे लोग थे जो उन्हें देवी नहीं मानते थे। अगले भाग में हम देखेंगे माता मनसा और अभिमानी चांद सौदागर का महायुद्ध। कैसे माता ने एक हठी राजा को अपने चरणों में झुकाया और कैसे बेहुला ने सतीत्व के बल पर अपने पति को यमराज से वापस छीना। परंतु किसी भी शक्ति की पूर्ण प्रतिष्ठा तब होती है जब वो अधर्म और अहंकार का समूल नाश कर दे। आज इस अंतिम भाग में हम उस ऐतिहासिक संघर्ष की चर्चा करेंगे जिसने माता मनसा को घर घर में पूजनीय बना दिया। ये कथा है एक हठी व्यापारी के अहंकार की, एक पतिव्रता स्त्री के साहस की और एक ममतामयी माता के न्याय की। मध्यकाल की बात है। चंपकनगर में चांद सौदागर नाम का एक अत्यंत धनी और प्रभावशाली व्यापारी रहता था। वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था, परंतु उसके भीतर एक भारी विकार था, अहंकार। वो माता मनसा को देवी मानने को तैयार नहीं था। उसका मानना था कि जो देवी सर्पों से घिरी रहती है वो पूजनीय कैसे हो सकती है। माता मनसा ने कई बार उसे अपनी शक्ति का आभास कराना चाहा ताकि वो धर्म के मार्ग पर आए, परंतु चांद सौदागर ने हर बार उनका अपमान किया। उसने प्रतिज्ञा की कि जिस हाथ से वो महादेव की पूजा करता है उस हाथ से वो कभी कानी, एक आंख वाली, जैसा कि वो चिढ़ाकर कहता था, मनसा की पूजा नहीं करेगा। यहीं से आरंभ हुआ एक विनाशकारी संघर्ष
जब अहंकार सीमा लांघ जाता है तो प्रकृति उसे दंड देती है। माता मनसा के क्रोध स्वरूप चांद सौदागर के 6 पुत्रों को सर्पों ने डस लिया। उसकी 7 स्वर्ण नौकाएं समुद्र में डूब गई। उसका सारा वैभव, सारा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। परंतु वो इतना हठी था कि दरिद्रता में भी उसने माता के सामने सिर नहीं झुकाया। अंत में उसका 7वां और सबसे छोटा पुत्र लखिंदर बचा। चांद सौदागर ने सोचा कि वो इसे मरने नहीं देगा। लखिंदर का विवाह बेहुला नाम की एक अत्यंत गुणवान और सती कन्या से हुआ। चांद सौदागर ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए एक ऐसा महल बनवाया जो पूरी तरह लोहे का था। उसमें हवा आने तक का छेद नहीं छोड़ा गया था ताकि कोई सर प्रवेश न कर सके। परंतु विधि के विधान को कौन टाल सकता है? माता मनसा की माया से उस लोहे की दीवार में एक बाल के बराबर छेद रह गया। विवाह की प्रथम रात्रि को ही नेता धोबिन, माता मनसा की सखी की सलाह पर भेजे गए एक सूक्ष्म सर्प ने लखिंदर को डस लिया। सुबह जब बेहुला ने अपने पति को मृत पाया तो पूरे राज्य में कोहराम मच गया। चांद सौदागर टूट गया, पर उसकी जिद्द अभी भी कायम थी। यहां से शुरू होती है संसार की सबसे महान प्रेम कथाओं में से एक। बेहुला ने हार नहीं मानी। उसने अपने पति के शव को एक लकड़ी के बेड़े, नाव पर रखा और गंगा की लहरों पर निकल पड़ी। लोगों ने उसे पागल कहा, पर उसका विश्वास अटल था। वो महीनों तक लहरों पर बहती रही। उसका शरीर क्षीण हो गया, पर उसकी प्रार्थना नहीं रुकी। वो देवताओं के लोक पहुंच गई। वहां उसने अपनी नृत्य कला और पतिव्रता धर्म से माता पार्वती और महादेव को प्रसन्न कर लिया। महादेव के आदेश पर माता मनसा प्रकट हुई। माता ने कहा, यदि तुम अपने ससुर को मेरी पूजा के लिए मना लो तो मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। बेहुला अपने जीवित पति और खोए हुए भाइयों के साथ वापस लौटी। जब चांद सौदागर ने अपनी पुत्रवधू का ये चमत्कार देखा तो उसका पत्थर जैसा हृदय पिघल गया। उसे आभास हुआ कि शक्ति से टकराना मूर्खता है। उसने माता मनसा से क्षमा मांगी, परंतु अपनी प्रतिज्ञा को मान देने के लिए उसने अपने बाएं हाथ से माता को पुष्प अर्पित किए। माता मनसा इतनी दयालु है कि उन्होंने भक्त के उस अधूरे समर्पण को भी स्वीकार कर लिया और उसे पुनः धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। उस दिन के बाद से पूरी पृथ्वी पर माता मनसा की पूजा मनसा मंगल के रूप में प्रसिद्ध हुई। आज भी हरिद्वार की पहाड़ियों से लेकर बंगाल के गांवों तक माता मनसा की गूंज सुनाई देती है। वे केवल सर्पों का विष नहीं हरती, बल्कि कलयुग के इस कठिन समय में हमारे मन की व्याधियों को भी दूर करती है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे कभी भी अकाल मृत्यु और दरिद्रता का भय नहीं रहता। भक्तों, माता मनसा देवी की ये महागाथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा में ही शक्ति है और अहंकार ही विनाश का मूल है। यदि हम अपने मन मनसा को शुद्ध रखें तो मां की कृपा हमें साक्षात महादेव तक पहुंचा सकती है। आशा है कि आपको माता मनसा देवी की ये 3 भागों की श्रृंखला पसंद आई होगी। इस दिव्य ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। यदि आप चाहते हैं कि हम किसी अन्य देवी देवता की कथा इसी प्रकार विस्तार से लाएं, तो कमेंट में हमें अवश्य बताएं। जाते जाते एक बार प्रेम से बोलिए, बोल साचे दरबार की जय। जय माता मनसा देवी।